गुड मॉर्निंग चूतियों। देखो, मैंने आज एक मुजस्सिमा बनाया है। मुजस्सिमा तो मेरे को एक पत्थर मिला था कुछ दिन पहले, कहीं पड़ा हुआ पत्थर मिला था मेरे को। तो थोड़ा इस टाइप का था वो। तो मैंने उसमें कुछ पेंटिंग फूंटिंग करी और उसके बाद फिर मैंने उसको गणेश की मूर्ति में कन्वर्ट किया। तो मैंने इसमें ये गणेश बनाया है। गणेश की आंखें हैं, गणेश के ऊपर आईब्रो है। आईब्रो के साथ में आईब्रो के ऊपर मैंने थोड़ा सा तिलक लगाया ब्लू रंग का। फिर मेरे को आईब्रो और तिलक को देखकर मेरे को वैसे तो शनि महाराज का वो जो होता है ऐसा वाला यू शेप्ड दंड वो याद आया। बट फिर मैंने क्या और थोड़ा उसको ऊपर ले गया, इलोंगेट कर लिया मैंने। और उसके बाद फिर वो इलोंगेट करके मैंने त्रिशूल बना दिया। वो त्रिशूल फिलहाल इस मोर की गांड में है। ये बेटा है मोर। मैंने इसको गणेश गणपति या गणेश, इसको मैंने कोई टोपी नहीं बनाई, मैंने इसके ऊपर मोर बैठा दिया। तो मोर, ये जो बीच में तिलक लगाया था ना, जब मैं छोटा सा तिलक लगा रहा था तो क्या ना, मैंने देखा कि यार ये दोनों आईब्रोज और छोटा सा तिलक तो शनि महाराज का जो दंड होता है उसकी जैसा लग रहा था देखने में। फिर मैंने क्या किया, इसको लंबा कर दिया ऊपर तक, तो फिर त्रिशूल में कन्वर्ट हो गया वो। फिर फिर क्या, उसके बाद फिर मैंने टोपी, जो भी मैंने पहले इसके कान बनाए दोनों साइड मैंने हाथ बनाए। उसके बाद एक हाथ में लड्डू रखा, एक सूंड पे भी लड्डू रख दिया। फिर मैंने इसके घुटने बनाए, पैर बनाए, और पंजों में, इनकी दोनों पंजों में भी मैंने एक लड्डू रख दिया। और इसके हाथ इसके जो हाथ था, इसका राइट हैंड जो है, वो पहले इसका राइट हैंड था, वो ऐसे आशीर्वाद दे रहा था, ऐसे 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 आशीर्वाद दे रहा था इसका राइट हैंड ऐसे। फिर मेरे को याद आया कि मैंने कहा यार मेरे को वो याद आया, क्या कहते हैं, कुछ होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको। हाँ, मैं जो साउथ इंडिया घूमने गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर है ना, साउथ इंडिया में गणेश जो है ना उसको एसेटिक बना रखा है। एसेटिक, एसेटिक का मतलब जो शादी नहीं करता उसको एसेटिक बोलते हैं ना, सेलिब्रेट एसेटिक, ऐसे ऐसा वैसा वैसा। तो साउथ इंडिया में गणेश को, पहले तो गणेश को मोक्षदायिनी गणेश घोषित कर रखा। विघ्न, वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जैसे विघ्नहर्ता गणेश होता है, जैसे साउथ इंडिया में मोक्षदायिनी गणेश होता है। तो वहाँ पर जो गणेश होता है वो एसेटिक होता है और वो मोक्ष देता है। वो विघ्न दे देकर लोगों को तपस्या करने पर मजबूर कर देता है। फिर तपस्या करते हैं लोग तो लोगों को मोक्ष मिल जाता है। तो फिर मैंने एक जगह पूछा, शायद से तमिलनाडु में या हैदराबाद कहीं पे, मैंने पूछा कि ये क्या लफड़ा लोचा लपाचा है कि कहीं पे सूंड लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई होती है, कहीं पे राइट साइड में मुड़ी हुई होती है। तो फिर किसी ने ज्ञान चोदा मुझे और मेरे को बताया कि एक पर्टिकुलर साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड में जब मूछ मूछ नहीं, सॉरी, लेफ्ट या राइट साइड में जब इसकी सूंड मुड़ी हुई होती हो तब ये शायद विघ्नहर्ता या फिर अदरवाइज क्या बोलते हैं, मोक्षदायिनी गणेश होता है, एंड वाइस वर्सा। तो जग्गी वासुदेव से मेरे को एक क्वेश्चन है। जग्गी वासुदेव एंड डॉक्टर भास्कर पिल्लई से क्वेश्चन है कि मेरे को है ना, कि कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में जब सूंड होती है तब कौन सा होता है, विघ्नहर्ता होता है या फिर मोक्षदायिनी होता है ना। तो दो क्वेश्चन हो गए। तो यही होगा कि लेफ्ट साइड में होता है तो क्या होता है, राइट साइड में होता है तो क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसकी लेफ्ट साइड और किसकी राइट साइड, कि मतलब मेरी तरफ से लेफ्ट राइट या फिर गणेश की तरफ से लेफ्ट राइट। ठीक है, तो मेरे को बताना है अगर पता होगी जी को तो। बाकी ये जो गणेश है, मैंने आज तक इतनी गणेश की मूर्तियाँ देखी हैं, तो मैंने उसमें हाथ में लड्डू देखा, कहीं पे सूंड पे लड्डू देखा, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या नाटक है, ये लड्डू दूसरों के लिए है या फिर खुद के लिए है, कि कभी भूख लग जाए तो फटाफट लड्डू लेके मुंह में डाल दिया या सूंड से लेकर मुंह में डाल दिया, है ना। तो मैंने एक लड्डू और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मैंने पैरों के जो पंजे होते हैं ना, दोनों पैरों के पंजों को एक के ऊपर एक रखा, ऐसे जैसे होता है, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो भी जगह है बीच में, उसमें ऐसे मैंने एक लड्डू रख दिया। फिर मेरे को थोड़ा सा सोचा मैंने कि ऐसा हो सकता है कि है ना, कोई ऐसे आशीर्वाद लेने आए या फिर कुछ मांगने आए, तो हो सकता है कि कभी कोई, अगर कोई बाई चांस लड्डू ही मांग ले कि यार लड्डू देना, तुम्हारा हाथ वाला या तुम्हारी सूंड वाला, मैंने, हो सकता है कोई लड्डू वड्डू मांगने आए, तो क्या बोलते हैं, हो पहली बार लड्डू मांगने आए तो हो सकता है हाथ से लड्डू दे दे, दूसरी बार लड्डू मांगना है तो हो सकता है कि है ना, बोल दे कि वो पैरों में रखा है वो उठा ले,
है, या वो तीसरी बार लड्डू मांगने आ जाए तो जो सूंड में लड्डू है ना, वो है ना, जो दूर से देख ले कि आता आ रहा सारा लड्डू मांगने, तो लड्डू को लेके दूर से ही सूंड से फेंके, थ्रो मार के कि ले ले, दूर से ही ले ले, आप आगे बढ़ आना। ऐसे ऐसे उसमें कहानियाँ तो मैंने सुनी नहीं, ऐसी कोई कहानी तो नहीं सुनी मैंने कि ऐसा कभी किसी ने किया हो। बट ये जो है मूर्ति मैंने बनाई है, तो मैंने इस मूर्ति में लास्ट में ऐसे किया, मैंने तीन बार लड्डू मांगने, तीसरी बार दो बार जो लड्डू मांगने आया ना, तो आशीर्वाद के साथ में कभी पैर से, कभी लड्डू लेके पैरों से दे दिया, कभी हाथ से दे दिया। तीसरी बार जो मांगने आए ना, तो क्या बोलते हैं, पहले तो है ना जो सूंड पे लड्डू है उसको दूर से ही फेंक के मारेगा कि ले लड्डू। उसके बाद फिर क्या करेगा, उंगलियां मोड़ लेगा, ऐसे करके उंगलियां मोड़ लेगा, और फिर वो दिखाएगा मिडिल फिंगर, ऐसे मिडिल फिंगर दिखाएगा कि ले ले लड्डू। तो ये वाली मूर्ति ज़्यादा अच्छी लग रही है, मिडिल फिंगर वाली नहीं, ये वाली मूर्ति जो है मिडिल फिंगर वाली, ये मूर्ति थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। थोड़ा नया टच है इसमें, थोड़ा नया टच है इसमें। ऐसे वाला, ऐसे मूर्ति, ऐसे वाला जो है, ऐसे वाला तो ये टच, ये ज़्यादा अच्छी अनजान मूर्ति है ये, है ना, कि विघ्नहर्ता गणेश से बार बार कोई मांगने आए तो फिर विघ्नहर्ता गणेश जो है ऐसे उंगली दिखा देवे, और क्या बोलते हैं, लड्डू फेंक के मारे, उसके बाद उंगली दिखा दे दूर से ही। तो ये जो है, ये मैंने इसको मोर इसके खोपड़े में मोर पहनाया, मैंने मोर बना दिया मैंने इसके ऊपर। तो ये मोर कहाँ से आया, इसे एक गाना सुना मैंने बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। ये लोग 10-15 दिन के लिए गणपति बप्पा को बुलाते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद फिर उसको पानी में बहा देते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है। तो मैंने कहा मोर, इसमें गणपति बप्पा मोरिया, तो मोरिया का मतलब नहीं पता मुझे। तो मेरे को बाद में क्या है ना, मैंने व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हैदराबाद सिटी तेलंगाना, तो मैंने पहली बार अपनी गांड में वाइब्रेटर डिल्डो डाला। मैंने mymuse.in से एक ग्रूव मसाजर मंगाया, और फिर मैंने उसको अपनी गांड में डाला। मैंने ये सोचकर अपनी गांड में डाला कि वाइब्रेट करेगा तो मेरी स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, और फिर मेरे को बैक पेन एंड साइटिका ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो ये सोचकर मैंने mymuse.in से एक ग्रूव मसाजर मंगाया और ख़ुद की गांड में डाल दिया। बट मज़ा नहीं आया मेरे को, है ना। टेक्नोलॉजी से अपनी गांड मरवा चुका हूँ मैं, इंसानों से नहीं मरवाई मैंने अभी तक, टेक्नोलॉजी से तो मैं गांड मरवा चुका हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ तो कह रहा था, हाँ। तो उस टाइम जब मैंने अपनी गांड में क्या कहते हैं डाला ना, तो मेरे को तो मज़ा नहीं आया। बट मैंने सुना है कि एनल प्लेजर नाम की भी चीज़ होती है, एनल प्लेजर नाम की चीज़ होती है, और जो बाइसेक्सुअल लोग होते हैं वो एनल प्लेजर लेते हैं, है ना, कुछ करके गांड में लड़ डाल के, एक दूसरे की गांड मार के। तो जब मैं उस टाइम, फिर मैंने ये जो जिंगल बेल थी, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, तो उसको मैंने एडिट किया कि गणपति बप्पा क्या, हाँ, गणपति बप्पा मोरिया गांड में डिल्डो डाल के सो रिया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी इंसान को, जैसे मैंने क्या ना, व्हेन आई यूज्ड टू चैट ऑन ओमेगल, वीडियो चैट ऑन omegle.com, तो मैंने देखा कि कुछ लड़कियां होती हैं वो वाइब्रेटर डिल्डो डाल के सो जाती हैं, है ना। तो क्या है ना, लड़कियों को ये फैसिलिटी मिली हुई है कि दे कैन यूज़ वाइब्रेटर डिल्डो एंड ऑटोमेटिक मोड। तो वो क्या है ना, उनको एक्सटेसी आती रहती है, ऑर्गेज़्म होते रहते हैं, और फिर वो सो जाती हैं। बट लड़कों को क्या है ना, ऐसा कोई गैजेट मिला नहीं आज तक जो है ना कि उनको बिना मेहनत किए ऑर्गेज़्म मिल जाए। बट हाँ, कुछ लड़के अगर जिनको अगर एनल प्लेजर मिलता हो कुछ लड़के जिनको एनल प्लेजर मिलता हो डिल्डो वगैरह से, तो वो लोग तो गांड में डिल्डो डालकर एनल प्लेजर लेते लेते शरीर से बाहर भी निकल सकते हैं और सो भी सकते हैं। तो उस टाइम मेरे को तो नहीं मिला एनल प्लेजर, बट मैंने उस टाइम ये गाना बनाया कि गणपति बप्पा मोरिया गांड में डिल्डो डाल के सो रिया। तो अभी थोड़े दिन पहले फिर मेरे को एक और वो याद आया, कलर्स टीवी पे मैंने देखा था कि है ना, एक बार है ना, गणेश जो था वो है ना, क्या बोलते हैं, मुरुगन स्वामी का जो वाहन है मोर, उस पर बैठ के उड़ रहा था, और फिर उड़ते उड़ते एकदम से वो नीचे गिरा, ऐसा सुना मैंने। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि है ना, ये मराठी लोग जो होते हैं ये है ना ऐसे बोल रहे हो कि है ना, गणपति बप्पा मोर पे बैठ के आ, क्योंकि क्या है ना, जल्दी होती है, बुलाने के लिए जल्दी होती है, और फिर 1 साल के लिए, फिर बाद में मतलब जब बुलाते हैं, पहले तो जल्दी बुलाते हैं तो बोलते हैं कि गणपति बप्पा मोर पे बैठ गया, चूहे पे बैठ के मत आ, मोर पे बैठ गया हाई स्पीड से, और फिर चले जा, और उसके बाद अगले साल आना। ऐसे तो हो सकता है कि है ना, कि गणपति बप्पा को बुलाते हो कि मोर पे बैठ गया,
तो मोर उधार लेता होगा अपने भाई से। एक और डाउट है मेरा, है ना, जग्गी वासुदेव एंड डॉक्टर भास्करन पिल्लई दोनों में से किसको भी पता हो बताना मेरे को कि गणेश बड़ा था या फिर मुरुगन स्वामी बड़ा था। क्योंकि कलर्स टीवी के एक टीवी चैनल में, एक टीवी शो में दिखाया गया है कि मुरुगन स्वामी बड़ा था, इसलिए उसको फर्स्ट बॉर्न भी बोलते हैं, कुमार भी बोलते हैं, क्योंकि वो पहले पैदा हुआ था, फर्स्ट पैदा हुआ था, इसलिए उसको फर्स्ट बॉर्न बोलते हैं, कुमार बोलते हैं, है ना। तो बट क्या है, कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि, है ना, क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पर मैंने कहीं कहीं पर क्या, मैंने व्हेन आई विजिटेड भगवती अम्मन टेम्पल फ्रॉम कन्याकुमारी, तो मैंने देखा वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने देखा कि उसमें मुरुगन स्वामी जो था वो, है ना, छोटा सा था, और गणेश था बड़ा लंबा चौड़ा, हाइट वेट थी उसकी, और मुरुगन स्वामी छोटा सा बच्चे जैसा दिख रहा था। तो दे दीजिए कन्फ्यूजन, जनरल कन्फ्यूजन कि कौन है बड़ा, है ना। तो बताना मेरे को, पता पड़े तो ऐसे, ठीक है, कि कौन बड़ा है। बाकी उंगली तो दिखाई दी है इस वाले गणेश ने, मिडिल फिंगर्स अच्छा है। पहले एक नई टाइप की मूर्ति है ये, मिडिल फिंगर वाली मूर्ति, मोक्षदायिनी गणेश की मूर्ति है ये। जो मोक्षदायिनी गणेश की मूर्ति है कि जो पूजा करने आएगा उसकी गांड मार लेंगे, गांड मार लेंगे मतलब उसको विघ्न दे दे के उसको ऐसे ऐसे वैसे वैसा। तो ये थोड़ा रिलैक्स मोड में बैठा हुआ है गणेश, इधर से गांड टिका के बैठा, नीचे लेटा हुआ हल्का सा। यहाँ पे पिलो कवर तो नहीं, कोई पिलो तो नहीं है यहाँ पे, बट ये ऐसे बैठा हुआ है थोड़ा सा गांड टिका के। उंगली भी दिखा रहा सबको, मिडिल फिंगर। तो अच्छी मूर्ति है ये मूर्ति किसी को खरीदनी हो तो बताना मेरे को, है ना। बाकी सब तो ये मूर्ति शानदार बनाई है, बट ये थोड़े से पैर वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो गणपति बप्पा मोर पे बैठ गया, ऐसा भी हो सकता है, बाकी तो क्या है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो ये आजकल टाइम पास चल रहा है मेरा। लड्डू, हाँ ये भी बताना मेरे को, ये जो लड्डू हैं ये किसके लिए होते हैं? ये फ़ोटो में और मूर्तियों में जो लड्डू होते हैं, हाथों में, सूंड पे भी होते हैं, पैर पे मैंने रख दिया, तो ये लड्डू किसके लिए होते हैं? ये खुद के लिए होते हैं कि मतलब कभी बाई चांस भूख लग जाए बहुत बुरी तरीके से तो फटाफट लड्डू खा लें, है ना। या फिर किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए तो नहीं होते हैं कि कोई बाई चांस मांगने आए, कोई विश वगैरह मांगने आए हाथ जोड़ के और लड्डू ही मांग ले तो उसके लिए उसको दे दें उठा के। किसके लिए ये होते हैं लड्डू? आखिरकार ये लड्डू होते किसके लिए? ये भी एक डाउट है, जनरल कन्फ्यूजन, जनरल डाउट। बताना, बता सको तो ठीक है। चलो बाय। और क्या करना है, और क्या करना है? मेरी शक्ल देखनी है, देखो मेरी शक्ल, जल्दी। मेरी शक्ल देख गई, चलो अच्छी बात है। बाल खोलूँ? आजकल मैं बालों में हिंदू लेखा लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी लगा रहा हूँ। ये चाइनीज़ काल भैरव होता है, चाइनीज़ काल भैरव जो होता है, पद्म संभव उर्फ चाइनीज़ काल भैरव, उसकी ऐसी आईब्रोज होती हैं, डर जाते हैं लोग देखकर। मेरे को भी अपनी आईब्रोज लंबी करनी है ऐसे, मेरे बोलिए लंबी लंबी आईब्रोज, इतनी लंबी आईब्रोज हो जाए तो, है ना, शक्ल बिल्कुल शानदार हो जाए देखने में। उसके बाद, है ना, लाल कलर के आई लेंस लगा दो, है ना, चका ऐसा ऐसा। यार ज़्यादा जुकाम बहुत हो रहा है यार, क्या करें यार। लंबे बाल से वो आया, अलाउद्दीन खलजी याद आ जाता है, लंबे बाल वाला, बिनते दिल मिस्रिया वाला अलाउद्दीन खलजी। शानदार आदमी था वो, मतलब मूवी देखी मैंने पद्मावत, तो उसमें उसके हिसाब से तो मेरे को अलाउद्दीन खलजी शानदार आदमी लगा। हाँ, तो मैं लगा रहा हूँ, मैं मूँछों पे भी लगाता हूँ हिंदू लेखा, बालों पे भी लगाता हूँ, एंड आईब्रोज पर भी लगाता हूँ। अच्छी लगती है मेरे को ऐसी आईब्रोज। बाकी मूँछ तो है मेरी काफ़ी, कुछ डेंसिटी कमज़ोर है मेरी मूँछों की, बालों की भी डेंसिटी कमज़ोर है मेरी। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, आज इतना ही कर सकते हैं। हाँ, मेरे को थोड़ा, मेरी जो छाती है वहाँ पर भी आँखें हैं, ये आँखें मेरे शरीर की आँखें, तो मैंने शरीर की आँखों को भी आईब्रोज दे रखी है, शरीर की आँखों को भी आईब्रोज दे रखी है मैंने। और मेरी शरीर की आईब्रोज तो देख ली, आँखें देख ली। ये मेरी शरीर की नाक है, और शरीर की नाक के ऊपर क्या बोलते हैं, फातिमा बीबी का हाथ है, दोनों हाथ, उसने दोनों हाथ ऐसे नाक पे लगा रखे हैं ऐसा करके। बाकी तो क्या है यार, ये तोंद कम करनी है, ये टायर भी कम करना है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ, बट क्या भूख बहुत लगती है आजकल, क्या करें, व्हाट टू डू मैन। खाएंगे आपा मार के बीच की खीर खाएंगे, आलिया, असालिया, हलिम,
सीड्स, उसको भी खाएंगे। ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे तो थोड़ा लंबा हो जाऊंगा मैं। हाँ, मेरा लंबा हो ना हो बट मैं ज़रूर लंबा हो जाऊंगा, कि मेरे को वैसे मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ मैं। आई यूज़ टेक्नोलॉजी एंड आई यूज़ एक्सेसरीज for not only anal pleasure but also for not pineal pleasure, penile pleasure. There are two words, pineal gland and penile gland. So pineal gland is this one and penile gland is that which is worshipped, है ना। तो जो पिनाइल ग्लैंड है अगर किसी का छोटा हो तो उसके ऊपर वो एक्सटेंशंस लगा सकते हैं। वाइब्रेटरी एक्सटेंशंस भी आते हैं, इंडिया में थोड़े कम आते हैं, बट एक्सटेंड करने के लिए वाइब्रेटरी एक्सटेंशंस भी आते हैं। तो एनल प्लेजर, पिनाइल प्लेजर, पीनियल प्लेजर। पीनियल ग्लैंड का जो प्लेजर है उसके लिए केमिकल्स खाने पड़ते हैं। तो अब जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो शेड्यूल एच ड्रग्स जितने भी होते हैं, जितने भी शेड्यूल एच ड्रग्स हैं उन पर एक्सेस मिल जाएगा मुझे। तो फिर मैं क्या बोलते हैं एनल एंड पिनाइल प्लेजर के साथ साथ पीनियल प्लेजर भी ले लूँगा। तो ये जो गणेश का मूर्ति मैंने बनाया है, जिसके खोपड़े पर मैंने क्या बोलते हैं मुरुगन स्वामी का मोर टिका दिया है। मतलब मुरुगन स्वामी का जो मोर है वो है ना त्रिशूल का जो ये जो त्रिशूल बनाया है मैंने इसके खोपड़े पर, इसका जो सात्विक पोर्शन है सत्व वाला वो इसकी गांड में घुस गया और ये बैठ गया चुपचाप। मोर की गांड में त्रिशूल का बीच वाला भाला, मिडिल प्रोंग ऑफ शिवाज ट्राइडेंट, जो मिडिल प्रोंग ऑफ शिवाज ट्राइडेंट है वो यहाँ पे बनाया मैंने। फिर वो मिडिल प्रोंग के ऊपर जाके ये मोर बैठ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मैंने, बताना जवाब किसी को कुछ पता हो तो। बाकी आज इतना ही कर सकते हैं। गुड नाइट।